हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो चलिए देखते हैं कि हमारे देश में जो 21वीं पशुधन गणना होनी है उसकी एकदम तैयारी ज़ोरों शोरों पे है। एकदम तैयारी स्टार्ट हो चुकी है। जल्द ही 1-2 महीने के बाद से इसकी गणना स्टार्ट हो जाएगी। तो हम देखेंगे आज के इस वीडियो में कि जो पशुधन गणना की जाती है वो क्यों की जाती है, इसके पीछे का क्या इतिहास है, क्यों मतलब इसको कब से स्टार्ट वगैरह किया गया है, और हमारा अर्थव्यवस्था है उसमें क्या योगदान है पशुओं का। ये सारी बातचीत आज की वीडियो में हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि देश में जो पशुधन गणना है उसकी तैयारी एकदम स्टार्ट हो चुकी है। इस बार 21वीं पशु गणना की जानी है। इसके पहले 2019 में हमने जो 20वीं पशु गणना थी वो कर ली है पहले ही, और उसमें कितनी नस्लों को शामिल किया गया था। तो जो 2019 में जो पशु गणना की गई थी जो कि 20वें क्रम की थी, उसमें 184 नस्लों को शामिल किया गया था। जबकि जो हम 21वीं गणना करने वाले हैं उसमें NGBAR, जिसको हिंदी में राष्ट्रीय पशु आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो कहते हैं, इनके अनुसार बताया गया है कि इस बार हम लोग 212 नस्लों की गणना करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि क्या इतिहास रहा है, कब से हमने पशुओं की गणना करना स्टार्ट किया है। तो देश में जो पशुओं की गणना है वो 1919-20 से स्टार्ट की गई थी, और प्रत्येक 5 वर्ष पर जो पशुओं की गणना है वो की जाती है। इसमें केवल मतलब दुधारू पशु या मवेशी वगैरह ही नहीं, साथ साथ में हम देखते हैं जो पोल्ट्री पक्षी हैं उनको भी शामिल किया जाता है, लाइक मुर्गी हो गई, बतख वगैरह हो गई, तो इन सबको भी इसमें हम शामिल करते हैं। आगे देखते हैं कि जो हमारी 21वीं पशु गणना होनी है वो कब से स्टार्ट होगी, उसका टाइम क्या है। तो ये हमारी जो 21वीं पशु गणना है वो सितंबर से दिसंबर महीने 2024 में स्टार्ट की जाएगी, और इसके दौरान हम देखते हैं कि केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के लगभग 1 लाख कर्मचारी इसमें नियुक्त किए जाएंगे। अब 1 लाख कर्मचारी नियुक्त किए जाएंगे तो जाहिर सी बात है कि खर्च भी बहुत ज़्यादा आएगा, लेकिन अभी कितना खर्च आएगा ये बताया नहीं गया है, इसके आंकड़े नहीं आए हैं। जब हमारी पशु गणना आ जाएगी, सारे आंकड़े जब निकल के आएंगे तो उसके साथ ये बताया जाएगा कि कितना खर्चा वगैरह आया है। तो हम देखते हैं कि जो 20वीं पशु गणना की गई थी कब, तो 2019 में उसमें पहली बार टैबलेट और एंड्रॉयड ऐप का उपयोग किया गया था, जिससे जो पशुओं की नस्ल है उसको समझने में थोड़ी समस्या आई थी। लेकिन इस बार जो 21वीं पशु गणना की जा रही है इसमें पशुओं की जो नस्ल है उसकी एकदम सटीक जानकारी हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इसमें आपसे पूछ सकते हैं कि मतलब एक स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि कौन सी, यानी कि जो 21वीं पशुधन गणना है उसमें पहली बार हम लोगों ने टैबलेट और एंड्रॉयड ऐप का यूज़ किया है। तो हमें पता होना चाहिए कि ये हमने इस टाइम पे नहीं यूज़ किया, ये हमने जो 20वीं पशु गणना की थी उसी टाइम पर यह यूज़ किया गया था। आगे हम देखते हैं कि कौन कौन से पशु हैं जिनकी हम गणना करेंगे। तो पहले तो हम देखते हैं कि इसकी गणना कैसे की जाएगी। तो ये डोर टू डोर फील्ड ऑपरेशन है, लोग घर घर जा करके इनकी गणना करेंगे, और इसमें वहाँ फिर डाटा वगैरह जो भी होगा उसको एकत्रित करेंगे, और हम देखेंगे कि कौन कौन से जानवर इसमें शामिल हैं। तो जैसे भैंस हो गई, गाय हो गई, भैंसे हो गए, घोड़ा हो गया, गधा हो गया, टट्टू हो गया, या फिर बकरी, बकरा, कुत्ता, बतख, सब के सब शामिल इसमें किए जाएंगे। कुत्ता तो शायद नहीं आता है, लेकिन हाँ जो शुअर वगैरह हैं वो सारे इसमें शामिल किए जाएंगे। और आने वाले दिनों में फिर इसके जो रिपोर्ट्स आ जाएंगी, सारे डाटा जब आ जाएंगे तो इसमें क्वेश्चंस इसी तरह से पूछे जाते रहे हैं कि कौन से स्टेट में कौन से जानवर की संख्या घटी है, या फिर कौन से स्टेट में कौन से जानवर की जनसंख्या बढ़ी है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस एग्ज़ाम में जब ये आंकड़े आ जाएंगे ना तो बहुत ज़्यादा पूछे जाएंगे। पहले भी पूछे जाते रहे, अभी तो 20वीं जो गणना आई थी वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है तो उसका थोड़ा ट्रेंड कम हो गया एग्ज़ाम में पूछने का, लेकिन जब ये नई नई रिपोर्ट आएगी ना तो बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाएगा। तो हम पहले से इसका बैकग्राउंड पूरा पता किए रहें, जब हमारे पास आंकड़े आएंगे तो हम उसके आंकड़ों को भी डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं कि आखिर हम लोग जो इतना पैसा खर्च कर रहे हैं, इतने सारे लोगों को नियुक्त कर रहे हैं गणना करने के लिए, तो क्यों, उनकी मतलब इम्पॉर्टेंस क्या है, हम क्यों करते हैं ये सारी गणना। तो हम देखते हैं कि जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है उसमें पशुओं का बहुत ज़्यादा योगदान होता है। इवन गांव में तो कहावत भी है कि जिनके दरवाजे पे पूछ नहीं उनकी समाज में कोई पूछ नहीं। आई डोंट नो आपको समझ आया कि नहीं, पर मैं बता देती हूँ। इसका मतलब हुआ कि जिनके दरवाजे पे पूछ यानी कि जानवर वगैरह नहीं है, समाज में उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है, उनको समाज में कोई पूछने वाला नहीं है। तो इस तरह की चीज़ें तो गांव की है, ज़रूरी नहीं कि ये सब चीज़ें शहरों में भी लागू होती हों। वहाँ तो खुद का जीवन इतना स्ट्रगल भरा है
लोग पशुओं को क्या खिलाएंगे। तो हम देखते हैं कि जो पशु हैं उनका हमारे जो अर्थव्यवस्था है उसमें क्या योगदान है। तो समग्र विकास में इनका जो योगदान है वो 7.93% है। डायरेक्ट आपसे ये आंकड़े पूछे जा सकते हैं, ये जो डाटा है वो इम्पॉर्टेंट है। और साथ में इनकी जो मार्केट वैल्यू है वो कितनी है, 15.63 लाख करोड़ रुपए की है। और हम देखते हैं कि जब हम लोग ये पशुधन का जो आंकड़ा है जब उसको निकाल लेंगे, उनकी गणना कर लेंगे, तो उससे हमें क्या फ़ायदा होने वाला है। तो इससे हमें जो भी नीति निर्माता हैं उन्हें, कृषि विशेषज्ञ जो हैं उनको, जो व्यापारी हैं, जो उद्यमी हैं और जो डेयरी उद्योग से संबंधित लोग हैं उनको मदद मिलेगी। जो नीति निर्माता हैं वो पशुओं के लिए किस तरह के जो नीति का निर्माण करें उसमें जो है उनको हेल्प मिलेगी। डेयरी उद्योग में क्या काम करना चाहिए उसमें भी कुछ ना कुछ हेल्प मिलेगी। तो फिर हम देखते हैं कि जो पशुधन के आंकड़े हैं वो देश के आर्थिक विकास में भी योगदान करते हैं, साथ में ये खाद्य सुरक्षा में भी सहायक होते हैं। इससे हमें यह अंदाज़ा लग पाता है कि हम लोग कितने मांस का उत्पादन करेंगे या कितने जो है दूध वगैरह का उत्पादन करेंगे। तो इन सारे आंकड़ों के लिए ये सारी जानकारी हमारे पास रहे, इसके लिए पशुओं की गणना करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए, ये रहा आज का छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को इसमें जो भी चीज़ें रही होंगी वो समझ आई होंगी। तो हम फिर मिलेंगे ऐसे ही किसी अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आपको डेली यहाँ पे कोई ना कोई एक छोटा टॉपिक मिलता रहेगा जो एकदम करंट में, जैसे कि ये आज के न्यूज़पेपर में ये जो है खबर आई थी तो मैंने उसको यहीं से लिया है। तो कोई ना कोई टॉपिक हम डेली डिस्कस करते चलेंगे। तो चलिए, आप लोग इतनी देर तक बने रहे, इसके लिए आप सभी का थैंक्स। फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को बाय बाय।